हेलो स्टूडेंट्स, लेट वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने अब तक जो हम चैप्टर कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम उसमें बात कर रहे थे इफ़ योर इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट देन दैट इक्वेशन कैन बी मेक एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसी के लिए डिफरेंट रूल हम कर रहे थे कि अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट रूल में हमने किया इस फॉर्म में, मतलब m और n होमोजीनियस फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx प्लस ny होगा। सेकंड रूल में हमने किया अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है वो किस फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इक्वल टू 0। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेंगे 1/mx माइनस ny। ना उसी में हम थर्ड रूल कर रहे हैं। थर्ड रूल आपका क्या कह रहा है, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, if the given differential equation is not exact but it is of the form, वो कैसी है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0 एंड इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो देन हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन। हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। वहाँ तो हमें प्रॉपर फॉर्म दे रखी थी, उस फॉर्म में अगर है, जिस भी फॉर्म में है रूल 1 के अकॉर्डिंग है, तो हम 1/mx प्लस ny को इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। रूल 2 के अकॉर्डिंग आपकी गिवन इक्वेशन है तो 1/mx माइनस ny को यूज़ करेंगे। अगर दोनों के अकॉर्डिंग नहीं है तो थर्ड रूल में हम क्या करें, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और वो रूल 2 और 1 और 2 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो देन हम गिवन इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स, और उसको n से डिवाइड कर देंगे। इफ दिस इज द गिव्स ए फंक्शन ऑफ x ओनली, दिस वैल्यू गिव्स ए फंक्शन ऑफ x ओनली, तो देन योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x ओनली। जो आपकी वैल्यू ये आ रही है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज द नेक्स्ट रूल फॉर टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन फाइंड आउट करेंगे। इफ इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, तो देन आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ x ओनली विद रिस्पेक्ट टू dx। क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हम कंपेयर कर सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो आप m की वैल्यू ले सकते हो। m की वैल्यू आपके पास क्या है 2 cos y स्क्वेयर, n की वैल्यू क्या है एक्स वाई साइन वाई स्क्वेयर, दोनों वैल्यू आपके पास है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपकी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो हमने करली एम अपॉन करली वाई फाइंड आउट किया और करली एन अपॉन करली एक्स फाइंड आउट किया, दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। करली एम अपॉन करली वाई वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, दैट बिकम्स -2 साइन वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर का क्या हो गया 2y, सो इट बिकम्स 4y साइन वाई स्क्वेयर। करली एन बाई करली एक्स फाइंड आउट किया, दैट बिकम्स x के रिस्पेक्ट में -y साइन वाई स्क्वेयर। हम देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है। करली एम बाई करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, सो योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम देख रहे हैं ना तो ये होमोजीनियस है, ठीक है, ना सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई या फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स की फॉर्म में। तो हम क्या करें, थर्ड रूल यूज़ कर रहे हैं। थर्ड रूल में आपकी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन।
हमने फाइंड आउट किया, करली एम अपॉन करली वाई माइनस करली एन अपॉन करली एक्स अपॉन एन, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड कर दिया। हम देख रहे हैं सिंप्लीफाई अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 अपॉन एक्स, मीन्स ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो हम कह रहे थे अगर ये वैल्यू आपकी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, दैट इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर 3 log x, या 3 को ऊपर ले गए log x क्यूब लिख सकते हैं, और ई रेज टू पावर log x क्यूब क्या होगा, x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। आप चाहें तो यहाँ से सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप क्या करोगे, इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, और देन सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस मेथड का हम यहाँ यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन के लिए भी आप देख सकते हो सेकेंड एग्जांपल जिसमें आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रखा हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया, तो देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आप ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आप चाहें तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थर्ड रूल फॉर फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज को ट्राई करो। जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को पोस्ट कर दें।